नमस्कार, इस वक्त हैं चिल्ला बॉर्डर पर और यहाँ पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और ये प्रदर्शन कब तक चलेगा अभी इसका भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जब तक किसान कानून सरकार वापस नहीं ले लेती तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और इस वक्त हम यहाँ चिल्ला बॉर्डर पर ही मौजूद हैं और यहाँ मौजूद होने का मकसद इसलिए है क्योंकि यहाँ हम आपको इस बुलेटिन के जरिए वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि लगातार ये लोग बैठे हुए हैं और विरोध जताते नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच में आपको ये बताते चलें कि ये आप तस्वीर के जरिए देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लगातार यहाँ आज भी प्रदर्शन किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है और ये तस्वीर हम आपको दिखाते चल रहे हैं। इसके अलावा एक और अहम तस्वीर है जो इस आंदोलन से जुड़ी हुई है, क्योंकि जहां ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, तो दूसरी ओर ये भी तस्वीर है जहां किसान बकायदा लंगर वितरित कर रहे हैं, लंगर खिलाया जा रहा है इन सब लोगों को जो आंदोलन में किसान हैं। और इनके साथ में देखिए, आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं कि किस तरह से लंगर का वितरण भी किया जा रहा है, लंगर खिलाया जा रहा है। और ये अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे देखिए यहाँ इन किसानों को जो किसान विरोध में हैं, आंदोलित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार आज 11वां दिन है और 11वें दिन में भी ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ ये तस्वीर भी देखने को मिलती है कि इन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की जा रही है, लंगर वितरित किया जा रहा है। और तो और बहुत शुक्रिया आपका, आप भी खाइए। और यहाँ ये चीज़ समझने वाली है क्योंकि किसानों ने एक तरीके से ये कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि जब तक किसान कानून जो लाए गए हैं सरकार की ओर से वापस नहीं हो जाते तब तक विरोध यूं ही जारी रहेगा, ऐसे ही विरोध किया जाएगा। हम किसानों से बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे, कुछ किसान हमारे साथ जो जुड़ेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ राकेश टिकैत जी हैं और इनसे बातचीत करते हैं आखिर क्या आंदोलन किया जा रहा है और कब तक किया जाएगा। राकेश टिकैत जी, कल की बातचीत हुई, बातचीत के बाद अब क्या आपको लग रहा है? 9 तारीख में फिर होगी, फिर करेंगे बात। अभी क्या संतुष्ट नहीं है? ना, अभी संतुष्ट नहीं, फिर करेंगे 9 तारीख में, फिर करेंगे बात। अभी क्या असंतुष्टि नजर आ रही है? सरकार ने अपना कोई स्पष्टीकरण रुख नहीं दिया, अपना कोई स्पष्ट उसने दस्तावेज नहीं दिए। लेकिन उस पर बात करना चाहते हैं, वो उन्होंने कुछ नहीं बताया। और किसानों की तरफ से है कि जो 3 बिल है वे वापसी हो जाए, MSP पे कानून बन जाए। तो ये 2-3 चीजें किसानों की तरफ से है। पुराली है भाई, हमने धान उत्पादन करके दे दे, पुराली कहाँ लेकर जा? ये तो पुराली का भी सरकार कर ले, आप खरीद रहे, पुराली को भी साथ ही खरीद लो। अच्छा, मतलब चावल आपने खरीदे, उसका जो वेस्ट है उसको कहाँ लेकर जाएगा? उसको जलाते हैं तो डंडे मारती है, मुकदमे दर्ज होती है, तो उसको कहाँ लेकर जाए? तो ये सारे सवालात हमारे हैं, इन सवालों के जवाब लेने हम सरकार से आए हैं। लेकिन कल कृषि मंत्री कह रहे थे कि हमारी बातचीत हुई, सकारात्मक रही और हम जो भी मांगे हैं उस पर हम विचार कर रहे हैं और करेंगे। और विचार कर रहे, क्या विचार क्या करो? अपना कर दो, हाँ कर दो, विचार का क्या करो? अब विचार से थोड़ा कुछ हलो भाई, 10 दिन से विचार ही कर रहे हैं, हम करेंगे। ये तो राजीव गांधी कह रहा था, हम करेंगे कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस कह रही थी, जो ये करेंगे थी वह चली गई। अच्छा, अब तो इनकी सरकार है, तो करो, अब करो। हाँ करो, मतलब करेंगे नहीं, करो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात से क्या आप लोग संतुष्ट नहीं है? वो भी तो समय समय पर कहते रहे कि MSP से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, MSP जैसी है वैसे ही रहेगी। वे यही तो उनका हेर फेर में ही तो कुछ है, मतलब नुक्ते के हेर फेर में ही खुदा और जुदा जड़ रहा। अच्छा। अगर नुक्ता नीचे लगा तो जुदा होगा, ऊपर लगा तो खुदा होगा। नुक्ते के हेर फेर में ही खुदा और जुदा है। वही तो कह रहे कि MSP हेर ऐसे ही रहेगी, उसी में तो गड़बड़ है, ऐसे में ही तो गड़बड़ हुई। अच्छा, हाँ, ये कहें कि इसके नीचे पे खरीद नहीं होगी, ये कानून बनाएंगे, ये कहो। मतलब आप कह रहे हैं कि लिखित में आप दे दो? लिखित में नहीं, ये दो कि कोई भी खरीद करेगा तो MSP से नीचे पर खरीद नहीं होगी। ठीक है, वे कह रहे कि ऐसी कैसी रहेगी, ऐसी कैसी तो नहीं चाहिए हमें। मतलब जो उनका बोलने का जो वो है, उनका जो भाव है, वो यही तो है, वो तो कह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है? अच्छा, वो पता है। अच्छा, आप कह रहे हैं बातों में घुमा लेते हैं, बातों में घुमा ले। हाँ, बात। अच्छा, एक और चीज बताइए कि 9 तारीख को एक और मीटिंग आप करने जा रहे हैं, बातचीत होने करेंगे, लेकिन 8 तारीख को भारत बंद
भारत बंद भाई इन्हें तो पॉलिटिकल वालों ने सिखाया हमको तो कि भारत बंद हम भी करके देखेंगे भारत बंद कैसे होता है। अच्छा, हाँ करेंगे। किस स्तर पर किया जाएगा? जैसे वे करते थे ऐसे ही हम करेंगे। अच्छा, हाँ मतलब उससे आवाजाही में दिक्कत होगी, लोगों को दिक्कत पता नहीं पहले क्या होता था भाई, जैसे पहले होता था ऐसे ही अब होगा। नहीं तो 9 तारीख को जब बातचीत होगी उससे पहले भारत बंद का क्यों कहा गया है? वो तो पहले ही कह दिया था। अच्छा। हाँ, तो 9 तारीख की बातचीत में क्या लग रहा है आपको, कैसा होने वाला है? देखो हम तो उम्मीद के साथ में जाते हैं कि सरकार भाई काम करेगी हमारा, हम भी अपने घर जाएंगे। उम्मीद है पूरी? हाँ पूरी उम्मीद के साथ में जाते हैं हम। क्या लगता है सरकार पूरी तरीके से साथ देगी? हाँ देना चाहिए साथ। देना चाहिए? हाँ देना चाहिए या फिर देगी सर? भाई इसी काम के लिए तो आ रहे हैं। हाँ दे, हम तो चाह रहे हैं कि दे सरकार काम करे पूरा। मतलब 9 तारीख को ऐसा लग रहा है कि सकारात्मक होंगी? हाँ होगी। चलिए बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी हमारे साथ। तो राकेश टिकैत जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और 9 तारीख की जो बैठक है उसमें सकारात्मक रुख होगा, इस उम्मीद के साथ सबको उम्मीद है। देखिए इस समय मैं चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहाँ पर अभी इस वक्त राकेश टिकैत यहाँ किसानों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और राकेश टिकैत ने साफ तौर पर ये कहा है कि हम इस आंदोलन को इसी तरीके से लड़ते रहेंगे और यहाँ प्रदर्शन करते रहेंगे। और ये आप देख भी सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। और राजेश ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए ये समझिए, देखिए सुन रहे हैं आप लोग कि क्या किस तरह से यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है किसानों को। और ये आप समझिए जरा, इस संबोधन में राकेश टिकैत ने एक बात जरूर कही है कि अब आने वाले समय में सरकार को हमारे सामने झुकना होगा, हर हाल में झुकना होगा। और एक और बात, अभी मैं जब संबोधन सुन रहा था उसमें एक बात उन्होंने कही कि देखिए जो इंडिया गेट के नजदीक में ग्राउंड है वहां पर ही हम फसल बुआ देंगे, हम फसल उगाएंगे, वहां पर ही करेंगे। तो तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर कुछ किसान नेता भी है राजेश, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से आए? हम तराई क्षेत्र से आए हैं। कहाँ? ये उत्तराखंड और यूपी का बॉर्डर है। अच्छा, तराई उत्तराखंड और यूपी का बॉर्डर है। कब से आप लोग हैं? हम 26 तारीख से। 26 से आप लोग हैं यहाँ पर। बताइए क्या लग रहा है अभी, क्योंकि मीटिंग हो चुकी है, अब अगले दौर की 9 तारीख को मीटिंग होनी है, तो अभी क्या लग रहा है सरकार की तरफ से कुछ संतोषजनक? देखिए अगर संतोषजनक कोई रिस्पांस आया होता तो आज हम सड़क पे नहीं होते। हम इतनी ठंड में अपने परिवार को, बच्चों को छोड़ के किसका मन करता है? हमारे जो सैनिक बल खड़े हैं हमको भी नहीं अच्छा लगता वो यहाँ खड़े हैं, लेकिन अगर सरकार की मंशा यही है तो फिर ठीक है। हम किसान पुत्र हैं, हम सारी रात खेत में है ना, अब हमारा तो गन्ने का सीजन स्टार्ट है, सारी रात ट्रैक्टर ट्राली लेकर मिल में रहते हैं, तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। तो ये सरकार के लिए नई बात हो सकती है क्योंकि ये अनाड़ी सरकार है। इन्होंने पहले बोला कि हम काला धन खत्म कर देंगे, नोटबंदी के माध्यम से काला धन कहाँ गया और अर्थव्यवस्था कहाँ गई? ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ चिल्ला बॉर्डर पर और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं चिल्ला बॉर्डर की देख रहे हैं, जहां पर किसान लगातार आंदोलित नजर आ रहा है और प्रदर्शन कर रहा है। और ये किसान कह चुका है कि जब तक कानून वापस नहीं हो जाते तब तक ये विरोध जारी रहेगा। और यही कारण है कि तस्वीरों के जरिए आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर तमाम किसान बैठे हुए हैं जो अपना विरोध जताते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर बाकायदा कोई आज से नहीं ये लोग बैठे हैं, दिन हो गए, 11वां दिन है ये जब ये किसान बैठे हुए हैं, विरोध जता रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होता है तब तक हम यूं ही प्रदर्शन करते रहेंगे, विरोध करते रहेंगे। सरकार भले ही बात करे लेकिन हम ये मान रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप कानून वापस कीजिए। देखिए तमाम किसान इस वक्त हैं मौजूद, इनसे बातचीत भी करने की हम कोशिश करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं, यहाँ से बात करते हैं। क्या हालचाल है भैया आपके? कैसे हैं आप लोग, ये बताइए कहाँ से आए? हरदोई जिला से आए। हरदोई से आए? यूपी से? यूपी से। आप कहाँ से आए? जी डिस्ट्रिक्ट हरदोई से, यूपी से। सब लोग हरदोई से आए? हरदोई से आए। क्या किस वजह से आए हैं यहाँ पर? सर
तीन जो किसान विरोधी काले कानून है उन्हीं को रद्द कराने के मसले में यहाँ किसानों के साथ खड़े हुए हैं। जी, क्या परेशानी है उस कानून में आप लोगों को? परेशानियाँ तो परेशानी ही है। देखिए इस बार लगभग हरदोई जिले से हैं 1100 से 1300 रुपये में धान बिका है। या तो एमएसपी फिलहाल कल अभी सरकार की तरफ से बयान आया है कि एमएसपी की गारंटी ली जाएगी, लेकिन हम लोग जो है तीन जो काले कानून है उनको रद्द ही करवाना चाहते हैं। कब से हैं आप लोग यहाँ पर? जी, हमें आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है आज। तीसरा दिन है। तीसरे दिन से आप लोग यहीं पर ही हैं। यहीं पर कब तक रहने का? जी, जब तक कानून कैंसिल नहीं होते तब तक यहीं रहेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक यहीं डटे रहेंगे। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम करेंगे बातचीत का तो कल 5वीं मीटिंग थी, 5वां दौर की कल बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। जो किसानों की मांगे हैं कि किसान तीनों कानून रद्द करवाना है, उस बात पे नहीं सरकार आ रही है। अच्छा, आप लोग ये कह रहे हैं कि जब तक कानून रद्द नहीं होता तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। मतलब अगर संशोधन उसमें हो जाता है तो? नहीं, संशोधन की तो पहले मांग थी संशोधन हो जाए, लेकिन अब फिलहाल अब जो है कि कानून रद्द ही करवाना चाहते हैं। मतलब यूपी में भी यूपी सरकार तो कहती है कि हम तो उचित मूल्य पे खरीद रहे हैं। या फिर 1000 रुपए में 900 में 1100 में धान बिका है हमारे लोगों का। हाँ, और जा रेट मांगो तो कहते नहीं लेंगे, खरीदेंगे सरदार। मैं अगर सही हूँ तो 1800 एमएसपी उसकी किसी को नहीं मिला, हम लोगों को मिला नहीं। ए ग्रेड की 1868 रुपए, ए ग्रेड की 1888 और बी ग्रेड 1868 रुपए एमएसपी है, लेकिन 1200 से 1300 रुपए में धान हमारे लोगों का इस बार बिका है। अच्छा, यूपी की मंडियों का इतना बुरा। आप कहाँ से हैं? हम जिला हरदोई से हैं। लोग हरदोई से। जी, यूपी की मंडियों का इतना बुरा हाल है। आप कह रहे हैं एमएसपी हमने लागू कर दी, लेकिन हम चाहते हैं एमएसपी कानून में लाओ, ताकि हमारा धान आप 1868 रुपये डिक्लेयर करते हैं और ख़रीदते हैं 900, 1100, 1200। एमएसपी हमारी कहाँ गई? और ये तीन कानून जो किसान के लाए हैं ये काले कानून हैं। इसमें किसान का कोई लाभ नहीं, किसान का नुकसान है। किसान को कहते हैं कि आपकी आय दुगनी कर देंगे, दिन पर दिन किसान पर कर्जे का बोझ लादते चले जा रहे हैं। ये मोदी सरकार अपनी मनमानी सरकार है। ये बड़े बड़े घरानों की, अंबानी अडानी की सरकार है। किसानों के हित की बात नहीं। सरकार तो कह रही है कि हम जो एमएसपी है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को जैसी थी वैसी मिलेगी। तो मिले, हमारे एमएसपी मिले, हमारा रेट तो मिले। रेट मिल नहीं रहा, खाली कहने से क्या होता है। जब हमारे नुमाइंदे गए वो कह रहे हैं कि हमें लिखती रॉप दे दो, उसका कानूनी जामा पहना दो, उसको कानून के दायरे में ले आओ। तो आप कानून में दायरे में ले आओ। आप एमएसपी हमारा रेट है, हमें रेट दीजिए, हमें अपना रेट मिल जाए, हमारा धरना खत्म हो जाएगा। तो क्या इसी बार आप लोगों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में नहीं मिला या फिर ऐसा रहता ही है? सर, उत्तर प्रदेश में तो लगभग धान पे तो आज तक एमएसपी का रेट नहीं मिला है। जी, हम तो लगभग हमारा तो वर्थ वहीं का है। 1970 से वहीं पे जमीन जाके पंजाब से ही गए हुए हैं सब लोग अमृतसर से, तो आज तक फिलहाल वहाँ एमएसपी का रेट नहीं मिला हुआ है। यूपी में नहीं मिला है, आप लोगों को नहीं मिला है? नहीं मिला। अच्छा, ये बताइए फिर अब एमएसपी नहीं मिल रहा है और एमएसपी को लेकर सरकार कह रही है कि हम बातचीत करेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर हो जाए चीजें। तो 9 तारीख को बातचीत अगले दौर की हो रही है, 8 तारीख को भारत बंद की बात कर रहे हैं, तो 8 तारीख को भारत बंद में जी बिल्कुल पूरा भारत बंद रहेगा 8 तारीख को। हर तारीख पर तारीख बढ़ाई जा रहे हैं, तो फाइनल कुछ हो नहीं रहा, तो बंद होगा। सरकार की बात से संतुष्ट नहीं आप लोग? कर ही नहीं रही बात ना, वो कर कहाँ रहे? भी बातचीत हुई थी ना, कोई किसान के हक में बोल ही नहीं रहे। वो हल नहीं निकला। जब तक कोई हल नहीं होता तब तक फिर संतुष्टि नहीं मिलती। सरकार हीला हवाली कर रही है। सरकार किसी मुद्दे की बात कर ही नहीं रही है। जो वहाँ जाते हैं उनको बहला फुसला कर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको तारीख डाल दी जाए, किसान यहाँ से हट जाएं, लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं हैं। चलिए, ये लोग हटने वाले नहीं हैं और ये कहा जा रहा है कि अनिश्चितकालीन तक बैठे हैं जब तक बिलों को जो कानून है वो वापस नहीं हो जाते। इन सब के बीच में आपको यहाँ जो किसान विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ की और भी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। दरअसल एक ये भी तस्वीर है जहाँ पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन सब के बीच में ये भी एक तस्वीर निकलकर सामने आती है जहां पर किसान बाकायदा किसानों को यहाँ पर लंगर दिया जा रहा है और लंगर किस तरह से चखते हुए नजर आ रहे हैं किसान भाई, क्योंकि अभी हम आपको बता रहे हैं कि कोई यहाँ एक प्रदेश से नहीं आया किसान, अलग अलग प्रदेशों से किसान यहाँ पर मौजूद हैं। कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है और उन सबके खाने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। लंगर चखाया जा रहा है, लंगर दिया जा रहा है और लंगर भी यहाँ पर चख रहे हैं किसान। तो किसान आंदोलन
आंदोलन से जुड़ी और भी तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। देखिए, ये भी समझिए जरा, किसान आंदोलन जो किया जा रहा है, जहाँ एक और किसान सड़कों पर नजर आ रहा है तो दूसरी ओर किसान किस तरह से यहाँ पर रहने को मजबूर है, वो भी समझिए जरा। ये बाकायदा यहाँ ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर को ही घर बना रखा है यहाँ पर। मैं अंदर चलता हूँ और कोशिश करता हूँ, मैं अंदर कैसे जाऊँगा जरा, हाँ यहाँ से जाऊँगा, तो अंदर जाने की कोशिश करते हैं। कैसे हैं आप लोग भैया? बढ़िया जी, बढ़िया। ठीक है। कब से हैं आप लोग? 1 तारीख से। हैं? 1 तारीख से। 1 तारीख से अभी 1 दिसंबर से। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। कहाँ से आए आप लोग? शामली, डिस्ट्रिक्ट शामली। शामली, यूपी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सभी आप लोग यूपी से ही हैं? हाँ शामली जी, से ही हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप लोग, क्या यहाँ पर कैसे रह रहे हैं? ये जो 3 कानून आए हैं इसके विरोध में आया सर। विरोध में? एक गांव का ही है। एक ही गांव के हैं आप लोग सब, लेकिन सरकार कह रही है कि तीनों कानून में हम संशोधन करने के तैयार तो हैं। हम संशोधित वो नहीं करवाना, वो खत्म ही करने। हाँ जी, वापस करवाने, रद्द पूरी तरीके से वापस कराना है। हाँ जी, हाँ जी। क्या परेशानी है इन तीनों कानूनों में? तीनों किसानों के लिए तीनों ही खराब है सर। कैसे बताइए? आम वही जनता चीज के लिए भी खराब है। आम जनता के लिए भी हाँ खराब। जी। जो आटा आज 25 में मिल रहा है, जो ये सरकार एमएसपी वापस ले लेगी तो लोगों को 100-150 रुपए किलो आप मिलेगा। लोगों की वो फसल का मूल्य कितना मिल रहा है आप लोगों को? कुछ भी नहीं मिल रहा है। धान वगैरह जो धान 1888 रुपए बिकना था, वो हमें सिर्फ 1200 रुपए में बिक रहा है। अच्छा। और उनकी पेमेंट भी नहीं आई है। पेमेंट भी नहीं आई है। उसकी पेमेंट भी नहीं आ रही है। हाँ जी। तो अभी 1200 में यूपी में बिक रहा है? हाँ जी। नहीं, मैं बात बताता हूँ आपको। जैसा ना हमारा जो यूपी हरियाणा के बॉर्डर पे है, जो हमारी जमीन है, आधा किलोमीटर दूर है हरियाणा से, जो यूपी का पुल है ना, वैसे तो सरकार कहती है कि आप फसल कहीं पे भी बेच सकते हो। इस बार हमने तीन दिन हमारी वहाँ पे ना फसल वहाँ पे पुल पे रोक लगा रखी है। उसमें जैसे धान की फसल होती है 2-3 दिन के अंदर सारी खराब हो जाती है, ट्राली में लोड हुई। अच्छा। हाँ जी, वैसे कहती है जहाँ पे बॉर्डर पर है तो वो कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर रुकी रहोगे, कहीं नहीं। आप हरियाणा में नहीं बेच सकते, आप यूपी में बेच सकते हो। तो वैसे कह रहे हैं अभी कहीं भी अपनी फसल, किसान अपनी फसल कहीं भी ले जा सकता है, और हमें वहीं से बॉर्डर पर से अपना दूसरी तरफ नहीं ले जाने देते। पहले कहते हैं हरियाणा की सावी खरीद के उसके बाद देखेंगे यूपी वाली। अच्छा, पहले कहते हैं हरियाणा वाले खरीद ले, फिर उसके बाद, क्योंकि फसल तो सारी एक साथ ही पकती है। हाँ, बिल्कुल। उतने वो हो नहीं सकती, स्टोर तो हो ही नहीं सकती इसमें, स्टोरेज तो। हाँ जी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार कह रही है कि भैया कोरोना भी है और आप लोग इतना भीड़ है यहाँ पर, कोरोना से डर नहीं लग रहा? कोरोना सर बिहार में इलेक्शन होया, कहाँ था कोरोना? अभी पीछे तेलंगाना में होया, वहाँ पे हमारे ऊपर सिर्फ कोरोना जाते होगी भी, हम उससे लड़ेंगे। हाँ जी, कोई भी दिक्कत होगी हम उसके संघर्ष करेंगे। हाँ जी, मतलब कोरोना से भी लड़ेंगे जी, बिल्कुल। हमें कानून वापस कराने हैं बस ये। अच्छा। सरकार को वापसी लेने पड़ेंगे। लेकिन सरकार बातचीत तो कर रही है, कह रही है हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम बातचीत कर भी रहे हैं, 5 दौर की बातचीत ऑलरेडी हो भी चुकी है, तो लग नहीं रहा कि बातचीत से हल होगा। नहीं अभी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। 5 बार आज तक नहीं हुआ, ये तो नहीं निकलेगा, कल निकलेगा। पता नहीं लाखों किसान रोडों पे पड़े हैं, आगे सड़कों पे पड़े हैं। सरकार तो आप लोगों ने इसी को ही मतलब घर, हमने इसको ही घर बना रखा है। हाँ जी, यहीं पर आप लोग लेटते हैं, हाँ यहीं जी, पर खाते हैं? यहीं पे खाते हैं। हाँ जी, यहीं पे बनाते हैं अपना खाना बनाया आपने, खाना देखो। नहीं, आप लोग खाइए। आलू पराठा बना रखा है। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। लेकिन ये चीज है कि आप लोगों ने इसी को ही बना रखा है। और अभी सरकार की तरफ से, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि हम तो एमएसपी के दाम पर जो है उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, जैसी है वैसी ही रहेगी, तो उनकी बात पर भरोसा नहीं है? नहीं सर, लिखित में क्यों नहीं देते वो? अच्छा, अगर कहते हैं तो लिखित में दे दे उन्हें। क्या मंडी में जाते हैं वहाँ कहते हैं टैक्स लगेगा, जो बाहर बेचेंगे बाहर तो फिर वो पारी अपने रेट से खरीदेगा, फिर वो एमएसपी क्यों खरीदेगा? कह रहे हैं मंडी में जो आप बेचोगे उसमें आपको टैक्स लगेगा। बाहर टैक्स नहीं है। नहीं तो अभी जब आपको मूल्य नहीं मिल रहा है, अभी 1200 मिल रहा है, तो आने वाले समय में क्या लगता है आपको? हमें तो जब तक ये बीजेपी सरकार रहेगी, हमें ऐसा ही लग रहा है कि हमारा और भी काम खराब हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। मजदूरों के लिए भी बहुत, मजदूरों के लिए भी ये खतरनाक। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आलू हमारे से 2 रुपए खरीदते हैं, बाद में 40-50 रुपए बिक गया, 60 रुपए बिक गया। प्याज ऐसा 5 रुपए हमारे से खरीदा, अब वो उसका 100 रुपए रेट हो गया। अच्छा। वही गेहूं जीरी में और फसलों में ये हो जाएगा। नहीं तो एक चीज ये भी तो बताइए ना, हम ये जानना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कह रहे हैं, क्या उनकी बात पर भरोसा नहीं? ये मेरा नहीं है सर, नहीं है सर। तो अपनी हर बात से पलट जाता है प्रधानमंत्री, अपनी बात से पलट जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
अच्छा, लेकिन वो तो जब अच्छा 2014 में कह रहे हैं 13 दिन में सारा कर्जा माफ कर दूंगा, कहीं भी 1 रुपया किसानों का कर्जा माफ करूंगा, किसी का करा है उसने? कह रहा था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, जो लागत मूल्य है उसका 1.5 गुना देंगे, कहीं करा है? मतलब आप कह रहे हैं किसी भी बात पर खरी नहीं उतरी सरकार। गन्ने का रेट 4 साल हो गया है, कोई बढ़ाया ही नहीं है। हमारे इसमें जो किसान है ना, जो रोडों पे है 80% ऐसे है जो जिन्होंने बीजेपी को वोट डाली। मैंने खुद बीजेपी को वोट दी थी, वोट दिया और हमें अब ऐसा लग रहा है हमने बहुत बड़ी गलती कर ली हमने बीजेपी को। अच्छा, आप कह रहे हैं कि गलती कर दी। हाँ जी, बहुत बड़ी गलती। कभी हम ही कांग्रेस ही बता रहे हैं, हम ही खालिस्तानी बता रहे हैं। वाला भी किसान ही है, हमने बीजेपी को हमने वोट देकर हमने अपने, लेकिन आज ही हाँ जी किसान ही तंग है इनसे। इन्होंने ऐसे कानून बना दिए हैं। चलिए, मतलब अभी क्या इरादा है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक यहीं दे रहे हैं या फिर कोई समय सीमा है? नहीं, कोई समय सीमा नहीं है। हमारे पास बहुत राशन 6 महीने का राशन लेके आए हैं। 6 महीने का राशन? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पीछे से और भी सप्लाई हो जाएगा। पहली बात तो यहाँ पे गुरु का लंगर ही बहुत आ रहा है और हमें राशन की लोड ही नहीं है। अच्छा, अभी आज और आ रहे हैं? और आ रहे हैं। अच्छा, राशन भी आ रहा है, घर से ही आ रहा है, गाँव से। मतलब अभी और भी किसान आ रहे हैं इसमें यहाँ शामिल होने? अच्छा, घर से भी निकल रहे हैं, घर से। अच्छा, मतलब पहले गांव से निकले थे तो अब घर से निकल रहे हैं? घर से निकल रहे हैं। अच्छा। चलिए, देखिए, ये समझने वाली बात है कि अब यहाँ पर और भी किसान आ रहे हैं और भी लोग दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं किसान। तो समझिए जरा, पहले तो एक गांव से 2-2, 3-3 लोग निकल रहे थे, लेकिन अब एक घर से 3-3 लोग निकल रहे हैं, 2-2, 3-3 लोग जो इस आंदोलन में शामिल होने आ रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। किसान आंदोलन की हर तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं और एक और तस्वीर यहां देखने को मिल रही है जहां एक तरफ लंगर चल रहा है तो दूसरी ओर किसान अलग अलग प्रदेश से यहां पर आए हुए हैं। कुछ किसान ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप लोग कहां से आए? पंजाब से, फरीदकोट जिला से। फरीदकोट से, पंजाब से। किस लिए आए हैं आप? देखो, जो ये आंदोलन चल रहा है तो ये हमारे यूपी के जो साथी हैं उन्होंने यहाँ पे धरना लगाया हुआ है, उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, ताकि हमारे किसानों को कहीं पे ये ना लगे कि हम यहाँ पर कमजोर हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम, ये भारत की लड़ाई है और इसको भारत की लड़ाई बनाकर हम चल रहे हैं और भारत के किसानों को अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ तो सरकार जो कानून लेकर आई है उसमें आप लोगों को क्या खामी लग रही है? देखो, जो कानून है, अगर एक आदमी को आप बोल दोगे कि आपने इनसे जो है रेट भी आपने तय करना है, खरीदना भी आपने आगे तो वो व्यापारी है जो वो तो अपना प्रॉफिट देखेगा, लोगों का तो देखेगा नहीं। किसान के हित में बिल्कुल भी ये कानून नहीं है और किसान को छोड़िए, जो रोटी खाता है घर में बैठा हुआ आम आदमी, उसके हक में भी नहीं है ये, क्योंकि उसकी व्यापारी की मर्जी है। जो आज हमको आटा जो 20 रुपए 22 रुपए मिल रहा है और कल को वो 90 रुपए 100 रुपए बेचेगा तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकेगा, क्योंकि उसके पास जो जितना भी अनाज है वो कितनी भी क्वांटिटी में ज्यादा से ज्यादा वो अपना रख सकता है, उसके ऊपर कोई जो कानून लागू नहीं होगा। नहीं, लेकिन सरकार तो कह रही है हक में है किसानों के। कैसे है बताइए आप, कैसे हक में होगा? हमारी जो हम अभी तो पंजाब के अंदर मंडियां हैं और यूपी बिहार में नहीं है और पंजाब का किसान इसीलिए खुशहाल है कि उसकी कनक का, उसके जो झोने का जो उसे सही रेट मिल रहा है, इसीलिए पंजाब का किसान खुशहाल है। जमीन में कोई फर्क नहीं है, ये भी उतना ही धान निकालते हैं जितना हम निकालते हैं, उनका भी इतना गेहूं निकलता है, लेकिन ये इनको व्यापारी, बिहार का किसान आज से 8-10 साल पहले इन्होंने मंडियां बंद कर दी तो बिहार का किसान हमसे नीचे चला गया और हमारे पंजाब के अंदर जो मंडियां हैं, मंडी सिस्टम की वजह से ही पंजाब का किसान खुशहाल है। आलू जो किसान बीजता है वो फेल हो गया। ये कह रहे हैं कि मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा तो किसान नीचे आ जाएगा। तो मंडी से जब आपका कोई रेट ही नहीं रहेगा फसल का, जो खरीदने वाले की मर्जी होगा, जो अपना मक्की है उसका 1800 रुपए रेट है और 600 रुपए में खरीद रहा है क्योंकि सरकार नहीं खरीदती। जो आलू है, आलू को 1 रुपया हमसे खरीदते हैं, बाजार में वो 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए तक भी बिकता है। जो अपना प्याज है वो 1 रुपए 2 रुपए किसान से खरीदता है व्यापारी और किसान जो खाने वाला है उसके पास 100 रुपए में पहुंचता है। तो ये अफरा तफरी मच जाएगी, ना तो ये जो किसान के हक में और ना ही ये जो हमारे खाने वाले लोग हैं उनके हक में। अच्छा, एक और चीज है कि अभी बातचीत चल रही है, वार्ता चली है 5 दौर की, अब 9 तारीख को एक और होनी है। लग रहा है कि हाँ सकारात्मक होगा कुछ? देखो, सरकार अभी तक बेईमानी जो रोको अपना रही है, क्योंकि वो जिसने बेईमानी किया उसको मालूम है कि उसने क्यों बेईमानी की है। मैं ये कैसे की?
ये कहने में मैं संकोच नहीं करूंगा कि चंद घरानों ने मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है, अब उन्होंने अपने पैरों में बिठा करके अपने हक में कानून बना लिया है। तो उसी के दबाव में, और ये मंत्री तो बोल गए, जो हमारा मंत्री है, कृषि मंत्री है, उसने मीटिंग में बोल दिया है कि कल को अंबानी और अडानी आके बोलेंगे कि हमारे हक में कानून बना दो। तो यार तुम देश चला रहे हो कि दो बंदों के लिए काम कर रहे हो? तुम पूरे देश के लोगों के बारे में सोचना है, पैदा करने वाले के बारे में भी सोचना है और खाने वाले के बारे में भी सोचना है। तो ये कानून दोनों के पक्ष में नहीं है, दोनों पक्ष में नहीं है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम इसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं। आप लोग संशोधन करने के लिए राजी हो रहे हैं या फिर आप इसको पूरी तरीके से रद्द करना चाहते हैं? देखो, जो ये कानून बन गया है, इसको पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि ये संशोधन का कोई जरिया नहीं, कोई जरिए नहीं है। जो पूर्ण रूप में खराब है, हमारे घर में कोई सब्जी में कोई एक आलू भी खराब हो जाए, हम उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं ताकि वो दूसरी सब्जी को खराब ना कर दे। तो ऐसा ही ये कानून है, ये भारत को खत्म कर देगा। जो अमेरिका जो देश है, उसका 1% किसान जो खेती करता है, 1% लोग है जो खेती करते हैं, और एक आदमी के हिस्से में 500 एकड़ जमीन आती है। हमारे तो 2-2, 3-3 एकड़ वाले लोग हैं, और आज तक जो हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं वो मनरेगा के तहत दे रहे हैं। आधे लोग किसान हैं जो खुद अपना, उनके पास रोजगार है। कब तक रहने का इरादा है यहाँ पे? जब उनका भी रोजगार खत्म हो जाएगा तो वो किसान भी बेरोजगार हो जाएंगे, तो कैसे? तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पर लड़ने के लिए आए हैं। हमें कोई चिंता नहीं है कि हमारे पीछे बच्चों को क्या होगा, हमारे परिवारों का क्या होगा, क्योंकि अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो आने वाली जो हमारी नस्लें, हमारी जो पीढ़ियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए जब तक ये फैसला नहीं होगा तब तक हम लड़ते रहेंगे, और इसी तरह शांति बना करके हम लड़ेंगे। शांति बनाकर लड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, किसान लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक ये कानून पूरी तरीके से रद्द नहीं हो जाता। तो किसान आंदोलन पर हमारी ये खास पेशकश में हमने आपको किसान आंदोलन से जुड़ी हर एक तस्वीर दिखाई, जिसमें किसान क्या कुछ करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार विरोध जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उस दूसरी ओर यहाँ उन्होंने अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली को ही आशियाना बना रखा है, और ये भी बता दिया है कि ये आंदोलन 1 या 2 दिन का नहीं है। ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले लेती। कैमरामैन बलदेव के साथ मैं अब्दुल नबी हसन, JK24/7 न्यूज़।